हर बार जब आप सोचते हैं कि मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्या आपने कभी पलटकर ये पूछा है अपने आप से, क्या वाकई? शायद नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं वही सच है। लेकिन जरा रुकिए, सोचिए नहीं, महसूस कीजिए। कभी आपने इम्पल्सिवली कोई ऑनलाइन सामान मंगवा लिया? कभी आपको लगा कि कोई इंसान पहली नजर में ही बहुत अच्छा या बहुत घटिया है, बिना ठीक से जाने? या फिर कभी आपने सिर्फ इसलिए कोई फैसला टाल दिया क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था, जबकि आपको पता था कि वही सही है? अगर इन सवालों में कुछ भी अपना सा लगता है तो माफ कीजिए, आप सोच नहीं रहे थे, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है, एक तेज बिना सोचे समझे दौड़ने वाला हिस्सा जो फटाफट जवाब देता है, और एक धीमा सोच समझ कर चलने वाला हिस्सा जो हर चीज को तौलता है। लेकिन परेशानी यह है कि वो तेज वाला हिस्सा ज्यादातर जीत जाता है और हम सोचते हैं कि हमने सोचा, जबकि असल में हमने बस आत्तन रिएक्शन दिया। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक किताब नहीं, एक खुलासा है। ये बताती है कि आप कैसे हर दिन अपने ही दिमाग के जाल में फंसते हैं और फिर भी खुद को चतुर समझते हैं। अब सवाल ये नहीं कि आप क्या सोचते हैं, सवाल ये है आप सोचते कैसे हैं। और जब ये समझ आ गया तो जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले का तरीका बदल जाएगा। तो आइए इस किताब की मदद से अपने दिमाग के दो चेहरों से मिलिए, एक जो आपको चलाता है और एक जो आपको बचा सकता है। चैप्टर 1, दो दिमाग एक सोच, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की जंग। हमारा तेज और धीमा सोचने वाला दिमाग कैसे हर रोज फैसले लेता है। कभी कभी हम बिना कुछ सोचे फौरन जवाब दे देते हैं, जैसे कोई बस का हॉर्न सुनकर झट से पीछे हट जाना, या कोई अचानक पूछ ले कि 2 और 2 कितने हुए, तो बिना रुके 4 बोल देना। और फिर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरी रात सोने नहीं देते। क्या शादी करूं या नहीं? क्या ये जॉब छोड़ दूं? क्या मैं सही कर रहा हूं? असल में हमारे अंदर दो दिमाग होते हैं, एक जो बिजली की रफ्तार से सोचता है और एक जो धीरे ठहर कर गहराई से सोचता है। पहला है सिस्टम 1। ये वही है जो झट से राय बना देता है। किसी को पहली बार देखा और लगा इस पर भरोसा नहीं कर सकता, बस राय बन गई। किसी बात पर गुस्सा आया और तुरंत बोल पड़े, तुमसे बात करना ही बेकार है। यह सिस्टम 1 की चाल है, तेज, भावनात्मक और बिना रुके। और दूसरा है सिस्टम 2। यह है वो जो धीरे धीरे सोचता है, सवाल पूछता है, शक करता है और फिर समझता है। मसलन किसी की कही बात चुभ गई, लेकिन सिस्टम 2 सोचता है, कहीं ये मेरी थकान की वजह से ज्यादा बुरा तो नहीं लग रहा? या जब कोई पुराना रिश्ता टूटता है तो सिस्टम 2 कहता है, क्या सिर्फ उसकी गलती थी या मेरी भी कोई कमी थी? अब सोचिए, रोजाना हम कितने फैसले लेते हैं, किससे बात करनी है, किससे नहीं, क्या खाना है, क्या नहीं, कहां हाँ कहना है, कहां मना करना है। इन सब का बोझ हमारा तेज सिस्टम 1 संभालता है और इसीलिए हम कई बार गलतफहमियों, झगड़ों और पछतावे में उलझ जाते हैं। सिस्टम 2 से सोचना मेहनत वाला काम है, क्योंकि इसमें ठहरना पड़ता है, भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है और खुद को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारे रिश्ते टिके, हमारी जिंदगी में सुकून हो, तो सिस्टम 2 को समय देना ही होगा। जब मां कुछ कहें और बुरा लगे तो सिस्टम 1 कहेगा, हर बार की तरह अब भी टोक रही है। पर सिस्टम 2 धीरे से कान में फुसफुसाएगा, क्या पता वो बस चिंता कर रही हो। तो अगली बार जब कोई बड़ा या छोटा फैसला लेना हो, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, क्योंकि यही 2 दिमाग मिलकर बनाते हैं आपकी एक सोच। और सही सोच वहीं से आती है जहां तेज रफ्तार और गहरी समझ एक दूसरे का हाथ थामते हैं। चैप्टर 2, जब सोच बन जाए धोखा, हमारे दिमाग के शॉर्टकट और भ्रम। कैसे हम बिना जाने गलत फैसले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान जिसे आप पहली बार मिले, बस उसके कपड़े देखकर आप सोच लेते हैं
कि वो अमीर है या सीधा है या झूठा, या किसी ने आपको एक बार धोखा दिया हो तो उसके जैसे नाम वाला अगला इंसान भी आपको थोड़ा अजीब लगने लगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है, बिना पूरी तस्वीर देखे बस कुछ टुकड़ों से कहानी बना लेता है, और यहीं से शुरू होता है भ्रम। हमारे अंदर का सिस्टम एक जो तेजी से फैसले करता है, वो सच्चाई से ज्यादा अनुमान पर भरोसा करता है, और ये अनुमान बनते हैं हमारी पुरानी यादों, सुनी सुनाई बातों और अधूरी जानकारी से। मसलन, मां ने कह दिया आज बाहर मत जाना, मन घबरा रहा है। हम हंसते हैं पर कहीं अंदर लगता है सच में कुछ गलत तो नहीं होने वाला। यहां दिमाग ने डर के शॉर्टकट से फैसला ले लिया। या फिर किसी बहन को हमेशा कहा गया कि तू लड़की है, तुझसे नहीं होगा, तो वो बड़ा होकर हर काम से पहले खुद ही डर जाती है। ये उसका नहीं, उसके दिमाग का धोखा है। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। एक झगड़ा हुआ, कुछ बातें कड़वी हुई और दिमाग ने फैसला सुना दिया, ये रिश्ता अब नहीं चलेगा। पर क्या हमने पूरी बात समझी थी? क्या सामने वाले की थकावट, हालात, मजबूरी को जाना था? नहीं, हमने एक भाव देखा, एक लहजा सुना और बस कहानी बना ली। कभी कभी ये शॉर्टकट हमें जिंदगी से बचाते हैं, तेज फैसले लेने में मदद करते हैं, लेकिन जब बात रिश्तों, भरोसे या किसी की नीयत की हो तो यही शॉर्टकट हमें बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, पर किताब कहती है हम अपनी गलतियों को पहचानने में उतने ही अंधे हैं जितने दूसरों की गलतियों को पकड़ने में तेज। तो अगली बार जब कोई बात खटक जाए या कोई इंसान बुरा लग जाए, एक पल ठहरिए, पूछिए खुद से, क्या ये मेरा अनुभव है या मेरा भ्रम? क्योंकि कई बार जो लग रहा होता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग पहले ही कहानी लिख चुका होता है। तो चलिए इन शॉर्टकट्स को पहचानना शुरू करें, क्योंकि सही सोच वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने ही दिमाग के जाल को तोड़ना सीखते हैं। चैप्टर 3, हमें खुद पर इतना भरोसा क्यों होता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी अपने के लिए सोच लिया, अब ये बदल ही गया है, पहले जैसा नहीं रहा। आपने कुछ बातों को जोड़कर, कुछ पुराने लहजों को याद करके, कुछ अनकहे लम्हों को पकड़कर एक पूरा फैसला बना लिया, उसकी मंशा पर, उसकी भावनाओं पर। और जब वो कहे ऐसा कुछ नहीं था, तुमने गलत समझा, तो आपके अंदर से आवाज आती है, नहीं, मैं जानता हूं, मुझे अपनी समझ पर पूरा भरोसा है। बस यही है इस चैप्टर की असली बात। हमें अपनी सोच, अपने विश्लेषण और अपने फैसलों पर इतना भरोसा क्यों होता है कि हम दूसरों की सफाई तक सुनना बंद कर देते हैं। आपके मन में जो पहली तस्वीर बनती है वही सबसे सच्ची लगती है। आप जो महसूस करते हैं उसे सच मानने लगते हैं, भले ही सामने वाला कितना भी समझाए। मां जब बार बार पूछती है खाना खाया, तो सिस्टम एक कहता है हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? सिस्टम 2 अगर काम करता तो शायद सोचते इसमें उसका प्यार है, उसकी चिंता है। बीवी कहती है तुम अब वैसे नहीं रहे, सिस्टम एक फौरन रिएक्ट करता है, तो अब मैं ही गलत हूं। सिस्टम 2 अगर वक्त पर आता तो शायद सोचते कहीं कुछ छूट गया है जो उसे पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा। असल में जब कोई हमें आईना दिखाता है तो हम उसे झूठा मानते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा अपनी सोच पर इतना गहरा होता है कि हम अपनी गलती को देख ही नहीं पाते। और यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस। हम अपने नजरिए को ही अंतिम सच मान लेते हैं। हम सोचते हैं मैं जो महसूस कर रहा हूं वही असली हकीकत है, और यहीं से रिश्तों में दरारें शुरू हो जाती है। जब रिश्ते टूटते हैं तो कई बार वजह वो नहीं होती जो हुआ, वजह होती है हमारा ये यकीन कि हम सही हैं और दूसरा गलत। इसलिए अगर आप सच में रिश्ते बचाना चाहते हैं तो हर बार जब मन कहे मैं सब समझ गया हूं, तो सिस्टम 2 को बुलाइए और पूछिए क्या वाकई, या ये सिर्फ मेरी अपनी बनाई कहानी है? क्योंकि सच्चाई ये है, हमें खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा तब होता है
जब हमें सबसे कम जानकारी होती है। चैप्टर 4, चुनाव का मनोविज्ञान। हम फैसला कैसे लेते हैं? सोचिए, घर में बहस चल रही है। बेटा कह रहा है, मुझे म्यूजिक में करियर बनाना है। माँ पापा कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले एक सरकारी नौकरी का फॉर्म तो भर ले। बेटा चुप हो जाता है, नहा कहता है, ना। और फिर महीनों बाद वो वही फंसा रह जाता है। न नौकरी की दिशा में बढ़ता है, न अपने सपने के रास्ते पर। क्यों? क्योंकि हम सबको फैसले लेने में डर लगता है। हम सोचते हैं, अगर ये चुना और गलती हो गई तो? अगर वो बेहतर होता और मैं चूक गया तो? हम समझते हैं कि हम बहुत सोच समझ कर चुनते हैं, लेकिन असल में हमारे फैसले हमारी भावनाओं, हमारे डर और हमारे पिछले अनुभवों से बनते हैं, तथ्यों से नहीं। मां बाप बेटे की भलाई सोचते हैं, लेकिन उनके फैसले में कहीं ना कहीं उनका अपना डर होता है। अगर बेटे का सपना टूट गया तो लोग क्या कहेंगे? कहीं ये नाकाम हुआ तो? और बेटा उसके फैसले में होता है, अगर मैं असफल हो गया तो सब कहेंगे कि मां बाप की बात नहीं मानी। हम सब अपने फैसलों को तर्क की चादर में लपेटते हैं, लेकिन असल में हम चुनते हैं वहां से जहां हम कम तकलीफ महसूस करें, न कि वहां से जहां ज्यादा खुशी मिले। यही है लॉस अवर्जन। हम कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने के डर से फैसले लेते हैं। आपने कभी देखा होगा, कोई रिश्ता जो टूट चुका होता है उसमें लोग फिर भी टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि नया शुरू करने से ज्यादा पुराना छोड़ने में दर्द होता है। कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन जाति अलग है, समाज अलग है, और वो सोचता है अगर घरवालों ने मुंह मोड़ लिया तो? वो सोचता है और फिर वही करता है जो सब कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम एक कहता है, जो रास्ता सबसे कम टकराव वाला हो वो ही सही होगा। असल में हमारा दिमाग डरता है बदलाव से, आलोचना से, पछतावे से। इसलिए हम ज्यादातर फैसले बचाव में लेते हैं, न कि विकास के लिए। हमारी पसंद, हमारा प्यार, यहां तक कि हमारे रिश्तों की दिशा भी अक्सर हमारे उन डर और दबावों से बनती है जिन पर हमने कभी सोचने का वक्त ही नहीं लिया। तो अगली बार जब कोई जिंदगी का बड़ा फैसला सामने हो तो खुद से पूछिए, मैं ये इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि ये सही है, या इसलिए क्योंकि ये कम डरावना है? क्योंकि जिंदगी में सही फैसले वो नहीं होते जो सबसे आसान लगे, बल्कि वो होते हैं जिन्हें सोचकर आपका दिल भी हाँ कहे और दिमाग भी। चैप्टर 5, असली मैं कौन हूं? अनुभव बनाम यादें। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ के बीच का टकराव। कभी आपने सोचा है, वो छुट्टियां जिनमें आप रोज बारिश में भीगते थे, चाय पीते थे, हंसते थे, तब वो पल बस ठीक ठाक लगते थे, लेकिन आज जब वो याद आते हैं तो दिल भीग जाता है। या फिर वो रिश्ता जिसमें रहते हुए आपने शायद कई बार थकान महसूस की थी, शिकायतें थी, लेकिन अब जब वो इंसान दूर है तो यादें किसी फिल्म के सबसे खूबसूरत सीन जैसी लगती है। तो सवाल उठता है, सच क्या है, हमारा अनुभव या हमारी यादें? असल में हमारे अंदर दो मैं रहते हैं। एक जो हर पल को जीता है, जो उस वक्त हंसता है, रोता है, परेशान होता है, खुश होता है। इसे कहते हैं एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, यानी वो मैं जो उस वक्त मौजूद होता है। दूसरा जो बाद में उसे याद करता है, यादों में रंग भरता है, अपनी तरह से कहानी बनाता है। ये है रिमेंबरिंग सेल्फ, यानी वो मैं जो बीते कल को दोबारा जीता है अपने हिसाब से। अब दिक्कत यह है कि इन दोनों की सोच अक्सर एक जैसी नहीं होती। मान लीजिए आप किसी शादी में गए, भीड़ थी, शोर था, पैर दुख गए। उस वक्त आपको लग रहा था, क्यों आए यहां? लेकिन कुछ दिन बाद जब वो फोटोज देखते हैं, लोगों की बातें याद करते हैं, तो आपको लगता है, क्या दिन था यार, मस्त टाइम था। क्यों? क्योंकि जो पल हमने जिए थे वो शायद साधारण थे, पर जो पल हमने याद किए वो चमक उठे। इसी वजह से कई बार हम वही गलती दोबारा करते हैं। किसी टॉक्सिक रिश्ते में वापस चले जाते हैं, किसी तकलीफ देह सफर को फिर से जीने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि हमारी यादें उस दर्द को छांट कर बस थोड़ी सी मिठास बचा लेती है। और यही होता है टकराव। हमारा अनुभव वाला मैं कहता है ये ठीक नहीं था, लेकिन याद करने वाला मैं कहता है नहीं नहीं, बहुत अच्छा था, फिर से कर लेते हैं। तो सवाल ये नहीं कि आप कहाँ थे, किसके साथ थे। सवाल यह है कि आपने उस पल को सच में कैसे जिया था और आज आप उसे कैसे याद कर रहे हैं। असल पहचान तब आती है जब आप दोनों मैं को पहचानना शुरू करते हैं, वो जो पल में है और वो जो कहानी बना रहा है। क्योंकि अगर हम बस यादों के सहारे जिंदगी जीने लगे तो हम असल जिंदगी को कभी ठीक से महसूस नहीं कर पाएंगे। यादें प्यारी होती हैं, पर वो पूरी सच्चाई नहीं होती और हम में से हर किसी को कभी न कभी खुद से पूछना ही पड़ता है, असली मैं कौन हूं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है, कि जो फैसले हम लेते हैं वो सोच समझ कर तर्क से लिए गए हैं। लेकिन अब आप जानते हैं, हमारा दिमाग कई बार हमारे साथ खेल खेलता है, कभी तेज फैसलों में जल्दबाजी करके, तो कभी पुरानी यादों के जाल में फंसाकर। हमारे अंदर दो आवाजें चलती हैं, एक जो पल में जीती है और एक जो पल को दोबारा अपने हिसाब से याद करती है। कई बार हम किसी से नाराज हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उस वक्त हमारा दिमाग थका हुआ था। कभी हम किसी की बात पर भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि वो बात बार बार कही गई थी, चाहे वो सच्ची हो या नहीं। हम अपने रिश्तों, फैसलों, यहां तक कि खुद की पहचान तक को कभी सिस्टम एक के भरोसे छोड़ देते हैं तो कभी सिस्टम दो को जगाने में देर कर देते हैं। लेकिन असली समझदारी तभी है जब हम अपने अंदर के इन दोनों सिस्टम्स को पहचानें, जब हम सोचने से पहले थोड़ा रुकना सीखें, फैसला लेने से पहले पूछना सीखें, क्या ये मैं सोच रहा हूं या बस मेरा दिमाग अपनी आदत चला रहा है। इस किताब ने हमें एक आईना दिया है जिसमें हम न सिर्फ अपनी सोच को बल्कि अपनी जिंदगी के हर रिश्ते, हर अनुभव और हर निर्णय को नए नजरिए से देख सकते हैं। तो अगली बार जब कोई बात दिल को लगे या दिमाग बहकाने लगे, याद रखिएगा, आपके अंदर एक तेज सोचने वाला और एक गहरा सोचने वाला दोनों रहते हैं और असली समझदारी इनमें संतुलन बनाने में है। अगर आपने कभी अपनी सोच पर भरोसा किया है तो अब एक बार उसे परखने का भी वक्त है। हर चैप्टर को अपने जीवन से जोड़िए और सीखिए, सोचना भी एक कला है। नीचे कमेंट में बताइए आपको किस चैप्टर ने सबसे ज्यादा झकझोरा और क्या आपने कभी सोचा था कि आपका दिमाग आपसे भी चालाक हो सकता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे और भी ऐसी किताबें आएंगी जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। ऑडियो बुक प्रकाश में हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम जिंदगी को नए अंदाज में समझना सिखाते हैं।